हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं बिजनेस रिसर्च मेथड के थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। यह है अपने अंतिम प्रहार की सीरीज। जल्दी से देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है रिसर्च प्रपोजल। अब उसके अंदर दो क्वेश्चन बनते हैं। देखो, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। जब भी हम जैसे एज ए रिसर्च स्कॉलर, यदि आपको MBA के बाद में अगर रिसर्च करनी होगी तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होगा, या जिस भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पर रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होता है, जिसमें आप ये बताने वाले होते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ये रिसर्च करने वाला हूँ और मेरा इतना टाइम ड्यूरेशन होगा और इतना खर्चा आएगा। क्या आप ये खर्चा देने को तैयार हैं? तो मैं रिसर्च कैरी फॉरवर्ड करता हूँ और ये रिसर्च की ये इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। इसको रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं नटशेल के अंदर। इसके अंदर दो चीज़ें आती है। एक तो इसके पूछा जाता है कि इसके एलिमेंट्स बता दो कि रिसर्च प्रपोजल जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो इसके एलिमेंट क्या है। अब याद रखना, एक रिपोर्ट राइटिंग के एलिमेंट आएगा, एक रिसर्च प्रपोजल के एलिमेंट आएगा। ऑलमोस्ट सेम है, यानी एक याद हो जाएगा तो दूसरा भी आपको ऑलमोस्ट याद ही हो जाएगा। एक इसके साथ पूछा जाएगा कि अच्छा जो रिसर्च प्रपोजल है उसको कैसे जज करते हैं, कि एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसे होता है और एक खराब कैसे होता है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दो क्वेश्चन समझ में आ गए। तो रिसर्च प्रपोजल के बारे में पूछा क्या जाएगा, सबसे पहले उसके एलिमेंट्स यानी कि उसकी रूपरेखा बताओ। अच्छा, रूपरेखा के अंदर सबसे पहले क्या आता है, किसी से भी पूछा जाता है उसका नाम पूछा जाता है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, उसका टाइटल आएगा। टाइटल आने के बाद आप इंट्रोडक्शन दोगे, अपने टॉपिक के बारे में बताओगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू दोगे। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू वो लिटरेचर यानी कि जो आप कह सकते हैं उपन्यास या हिंदी में कहेंगे जो ऑलरेडी स्टडी मटेरियल इसका अवेलेबल होता है उसका आपने रिव्यू करा होता है और उसको कोट करा होता है कि मेरे सब्जेक्ट की रिपोर्टिंग रिगार्डिंग ये टॉपिक्स हैं। लाइक मैं ई-कॉमर्स में मैंने जब PhD करी थी तो हमने 700 जर्नल्स का लिटरेचर रिव्यूज़ करा था। ये तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यूजुअली जब हम रिसर्च करते हैं तो 20 जर्नल, 25 जर्नल, 700 जर्नल्स प्लस 10,000 प्लस पेपर्स का हमने रिसर्च करा था। ये काफ़ी ज़्यादा है, PhD लेवल का है। लेकिन एक नॉर्मली जब हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो 100-150 के अप्रोक्स आपको रिसर्च जर्नल एक गुड क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल के लिए जरूरी होता है। उनका रिव्यू होता है और उसमें आप बताते हैं आपके रिलेवेंट। ऐसा नहीं है कि अगर ई-कॉमर्स है तो ई-कॉमर्स से रिलेवेंट ही चाहिए, अगर आप मोटिवेशन पे वर्क कर रहे हैं तो मोटिवेशन से रिलेटेड ही चाहिए। तो ये लिटरेचर रिव्यू हो गया। नेक्स्ट फिर आप बताएंगे रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी में आप ये बताएंगे कि आप ये रिसर्च कैसे करने वाले हैं, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स आप यूज़ करने वाले हैं। स्टेटिकल्स में आप एनोवा टेस्टिंग करने वाले हैं, F टेस्ट, T टेस्ट, Z टेस्ट, कौन सा टेस्ट करने वाले हैं, क्या आपके सैंपल साइज होने वाली है, कौन से पैरामीटर्स पे आप सैम्पलिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें रिसर्च मेथडोलॉजी में होगी। ये सब आ जाएगा। उसके बाद एक टाइमलाइन होता है, ये यूजुअली आपको स्टार्ट में ही बताना होता है, लेकिन बीच में भी कि टाइमलाइन 2 ईयर्स करेगा, 3 ईयर्स करेगा और 6 मंथ में हम ये सारी चीज़ें करेंगे। और फिर बजट, ये यूजुअली रिसर्च प्रपोजल में तब आता है जब हमको PhD के लेना हो, या ऐसा कि हमको बजट चाहिए कि ये 10,000, 20,000, 1 लाख, ये कह सकते हो कि जब हम कंपनी को अलॉट कर रहे हैं या हम गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं तब बजट का पॉइंट भी आता है। और लास्ट में आ जाता है रेफरेंस। ठीक है, कि ये सारे टॉपिक्स, ये सारे लिटरेचर रिव्यू हमने पढ़े, इनके रेफरेंस यहाँ पे APA MLA 2 स्टाइल है जिसमें हम रेफरेंस का लिखते हैं। लाइक कि बुक का नाम, ऑथर का नाम, उसका ईयर और पब्लिकेशन और कौन से पेज नंबर से हमने चीज़ कोट करी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं एक एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। आपको मैंने याद भी करवा दिया। ठीक है, अब इसके साथ में वो क्या पूछ लेगा, इसके साथ में वो पूछ लेगा कि अच्छा बताओ कि एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाएगा तो कैसे बनेगा, तो कैसे बन सकता है। तो विद इन टाइम फ्रेम होना चाहिए, विद इन बजट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जैसे कि अगर आपको अभी सर्वे करना है, सर्वे जैसे कि अभी कोई भी एक इंडियन गवर्नमेंट कानून इम्प्लीमेंट करती है और सर्वे करना है कि उसका इम्पैक्ट क्या है, तो विद इन मेन फ्रेम का मतलब कि आपकी जो पॉपुलेशन हो वो इतनी एम्फेसिस हो कि वो उसके ऊपर इम्पैक्ट को स्टडी करी जा सके। अब पूरे इंडिया का स्टडी करना है, राजस्थान का स्टडी करना है, जयपुर का स्टडी करना है, लखनऊ का स्टडी करना है, कानपुर का स्टडी करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पॉपुलेशन वेल डिज़ाइन होनी चाहिए। सैंपल साइज लेने का, पॉपुलेशन लेने के फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो टाइटल अच्छा होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीज़ें एम्फेसिस होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे करने वाले हो। एक शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट आपकी पूरी रिपोर्ट का एक शॉर्ट पार्ट होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें, एक तरीके की समरी भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन ये स्टार्ट में होता है जिसके अंदर आप बेसिक आउटकम, मेथडोलॉजी और
टाइटल इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ चीज़ें लिखते हो, है ना। इसके अलावा आप इसका बैकग्राउंड भी आप लिखते हो, लिटरेचर रिव्यू भी क्लियर होना चाहिए, यानी कि रिलेवेंट होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल में। और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए या रिसर्च होनी चाहिए, है ना। मेथोडोलॉजी वेल डिफाइंड होनी चाहिए, मेथोडोलॉजी स्टैटिकल में नो एरर होना चाहिए, 95% एनोवा टेस्टिंग के अंदर एक्यूरेसी मेंटेन करी जाए, इथिकल कंसिडरेशन भी फॉलो किए जाए, यानी कि कोई ऐसी रिसर्च भी बाहर नहीं आए जिससे कुछ केओस हो जाए या सोशल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ जाए। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटकम ही आने चाहिए, यानी कि रिसर्च में हम ये बता देते हैं शुरुआत में कि ये एक्सपेक्टेड आउटकम आ सकते हैं। जैसे कि कोविड की वैक्सीन बन रही होगी, अब साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड आउटकम कोविड की वैक्सीन ही था। ऐसा बहुत सारे कितनी बार अनएक्सपेक्टेड आउटकम भी आ जाते हैं, लाइक कि प्लास्टिक की जब खोज हुई थी तो वो एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम था, है ना। यानी कि प्लास्टिक को खोज नहीं रहे थे, वो दूसरी रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उनको प्लास्टिक मिल जाता है। और आज सबसे ज़्यादा सेलिंग जो एलिमेंट है वो हमारा प्लास्टिक है। आप देखेंगे अपने घर के आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो हर चीज़ आपको प्लास्टिक में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर रेफरेंस इसका एक्चुअल होने चाहिए, एक्यूरेट और रिलेवेंस होने चाहिए, उसमें जो टाइटल्स हैं, जो ऑथर नेम है वो करेक्ट होने चाहिए। ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन भी रिसर्च कह सकते हो रिसर्च प्रपोजल का एक गुड पॉइंट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बताते हैं या उसको इवेल्युएट करने के पॉइंट्स होते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि मिस्टर आनंद ने एक रिसर्च प्रपोजल दिया है वो कितना अच्छा है या कितना ख़राब है। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा मेरा गला ख़राब चल रहा है लेकिन आशा करूँगा जल्दी ठीक हो जाए। जय हिंद।